दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। सांची में 3 स्तूप हैं। माना जाता है एक स्तूप में बुद्ध के अवशेष हैं और दूसरे स्तूप में अरहतों के अवशेष हैं और तीसरे स्तूप में सारिपुत्र और महामौगल्यायन के अवशेष हैं। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रचलित कला और वास्तुकला के एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि स्तूपों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रसार और संरक्षण करना था। दोस्तों, यह महान स्तूप भारत का पहला और सबसे पुराना बौद्ध स्थल है, जिसमें सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाएं भी निर्मित हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कई विद्वानों का मानना है कि इस विशाल स्तूप को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के नष्ट कर दिया था। बाद में उनके बेटे अग्निमित्र ने पत्थर की शिलाओं से स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में शुंग वंश के शासनकाल के दौरान स्तूप का आकार बढ़ गया। यह मुख्य रूप से उस अवधि में किए गए विभिन्न विकासों के कारण था। सांची के दूसरे स्तूप और तीसरे स्तूप का निर्माण भी मगध के शुंग वंश के दौरान हुआ। सांची स्तूप धम्मचक्र का प्रतीक है। ब्रिटिश अभिलेखों में सांची स्तूप का उल्लेख पहली बार 1819 ईस्वी में कैप्टन एडवर्ड फेल द्वारा किया गया था। सांची के वर्तमान स्थल को 1919 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिर्देशक सर जॉन हॉवर्ड मार्शल के नेतृत्व में पुनः खोजा गया और पुनर्स्थापित किया गया। सांची के स्तूप बौद्ध वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। इस महान स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है जो इस स्थल का मुख्य आकर्षण है। यहाँ एक आधार है जिस पर मुख्य गुंबद टिका हुआ है और एक अवशेष कक्ष भी है। गुंबद की छतरियों नामक 3 संरचनाओं से सजाया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये संरचनाएं बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात धम्म, संघ और बुद्ध का प्रतीक हैं। इस स्तंभ का व्यास 120 फीट तथा ऊंचाई 54 फीट है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय बनाता है। इसमें 4 सुंदर ढंग से सजाए गए प्रवेश द्वार हैं जो बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक द्वार में 3 क्षैतिज पट्टियां और शीर्ष पर 2 अर्धाकार स्तंभ हैं। क्षैतिज पट्टी में आगे और पीछे दोनों तरफ अलग अलग मूर्तिकला थीम की सजावट है। स्तूप के दक्षिण और अशोक सिंह स्तंभ पाया जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि सांची गतिविधियों का केंद्र बन गया था। शुरुआत में स्तूप के निर्माण में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो समय के साथ विस्तृत होता गया। छोटी दीवारें के निर्माण के कारण इसे अंततः पत्थरों से ढक दिया गया। स्तूप के तोरण और बाड़ का डिजाइन बांस की कारीगरी का याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल को दक्षिणी द्वार पहले बनाया गया था तथा अन्य द्वार बाद में जोड़े गए। गुंबद के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग है। हर्मिका के शीर्ष पर एक छतरी नुमा संरचना है। इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं को काफी विस्तार से उकेरा गया है। सांची स्तूप को 1889 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष से प्राप्त हुआ है, जो सारनाथ और सांची में पाया गया था। कई आधुनिक इमारतों जैसे राष्ट्रपति भवन और कोलकाता में बिरला ऑडिटोरियम के गुंबद के डिजाइन सांची स्तूप से प्रेरित हैं। सांची स्तूप भारत में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वास्तुकला आज भी आधुनिक समय के वास्तुकारों को प्रेरित करती है। भारत में विभिन्न इमारतों में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम।